दोस्तों, अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच चल रहा संघर्ष अब 20 दिन पार कर चुका है, लेकिन युद्ध रुकने के बजाय और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। ईरान ने कतर की गैस रिफाइनरी पर हमला किया, इजराइल ने जवाब में ईरान की परमाणु साइट पर मिसाइल दाग दी, खाड़ी देशों के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले शुरू हो गए। अब ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रही, ये बन चुकी है एक मल्टी फ्रंट वॉर। 18-19 मार्च की रात इजराइल ने सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पार्स पर हमला किया। इससे लगभग 12% गैस सप्लाई प्रभावित हुई। इसके जवाब में ईरान ने भी चुप नहीं बैठा। कतर के रास लफान गैस प्लांट पर हमला, सऊदी और कुवैत के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना और इजराइल के हाइफा तक मिसाइल पहुंची। अब सोचिए, जब तेल और गैस पर हमला होगा तो असर कहां पड़ेगा? आपकी जेब पर, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर। अब दोस्तों, अमेरिका भी सीधे मैदान में उतर चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित रखने के लिए F-35 फाइटर जेट्स, अपाचे हेलीकॉप्टर और बंकर बस्टर बम तक तैनात कर दिए गए हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि हजारों टारगेट पहले ही हिट हो चुके हैं। अब ग्राउंड ऑपरेशन की भी चर्चा शुरू हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? क्योंकि पहली बार अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों सीधे टकरा रहे हैं। ऊपर से लेबनान, इराक, खाड़ी देश सब इस आग में खिंचते जा रहे हैं। जहां पूरी दुनिया डर रही है, वहीं भारत ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको चौंका दिया। दोस्तों, जब सभी देश हथियार भेज रहे थे, भारत ने क्या भेजा? दवाइयां, मेडिकल किट्स, लाइफ सेविंग इंजेक्शन। लेकिन ये कोई साधारण मदद नहीं थी, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था। नई दिल्ली में एक बड़ी प्लानिंग की गई। विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और बड़ी फार्मा कंपनियां सबको एक साथ जोड़ा गया। सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज। कुछ ही दिनों में हजारों टन मेडिकल सप्लाई तैयार। इसके बाद शुरू हुआ असली मिशन। दिल्ली और मुंबई से कार्गो फ्लाइट्स उड़ी, बोइंग 777 और एयरबस A330 में सामान लोड हुआ। हर बॉक्स पर लिखा था ह्यूमैनिटेरियन एड फ्रॉम इंडिया। सीधी लैंडिंग हुई तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर। जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई, ट्रकों में लोडिंग शुरू। तेहरान से लेकर बंदर अब्बास, मशहद तक सप्लाई। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स बनाई गईं, तुरंत इलाज शुरू। रिपोर्ट्स के अनुसार हजारों मरीजों को राहत मिली। अब बड़ा सवाल, अमेरिका ने इसे रोका क्यों नहीं? क्योंकि ये ह्यूमैनिटेरियन एड था। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत इसे रोका नहीं जा सकता और भारत की ग्लोबल इमेज भी मजबूत है। दोस्तों, ये सिर्फ मदद नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक मास्टरपीस है। बिना युद्ध में शामिल हुए, बिना टकराव के भारत ने अपनी ताकत दिखा दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के 22 जहाज फंसे हुए हैं। ऐसे में ईरान भारत की मदद का बदला देगा और इन जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता मिल सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2024 में भारत ने ईरान को 200 करोड़ रुपए की दवाइयां भेजी। 2025 में ये निर्यात 70% तक बढ़ गया। ईरान भारत पर निर्भर है, खासकर सस्ती जेनेरिक दवाओं के लिए। भले ही फार्मा ट्रेड छोटा दिखे, लेकिन संकट के समय यही सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। ये एक ह्यूमैनिटेरियन ब्रिज है जो दोनों देशों को जोड़ता है। आज दुनिया देख रही है, अमेरिका हथियार भेज रहा है, दूसरे देश युद्ध में कूद रहे हैं और भारत मदद भेज रहा है। दोस्तों, युद्ध में जीत सिर्फ बम से नहीं होती। कभी कभी एक दवाई, एक इंजेक्शन, एक मदद का हाथ पूरी दुनिया को बदल सकता है। भारत ने दिखा दिया है, ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं होती, असली ताकत होती है रणनीति में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बताइए, क्या भारत का ये फैसला सही था? मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़ी खबर के साथ। जय हिंद।